मानसून सत्र से पहले आज मोदी सरकार ने सर्वदलीय मीटिंग की। केंद्रीय संसदीय मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने बैठक बुलाई थी। इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। इसके साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी, टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन भी शामिल हुए। बैठक के बाद केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि मीटिंग में करीब 33 पार्टी के 40 से ज्यादा नेताओं ने चर्चा में भाग लिया और किस विषय पर चर्चा होनी चाहिए उन्होंने इसका सुझाव भी दिया। प्रधानमंत्री ने बैठक में कहा कि शांतिपूर्ण ढंग से स्वस्थ और सार्थक चर्चा होनी चाहिए। संसद का मानसून सत्र कल यानी कि सोमवार 19 जुलाई से शुरू होने वाला है। मानसून सत्र में 2 वित्तीय विधेयक समेत 31 विधेयक पेश किए जा सकते हैं। इधर विपक्ष ने कोरोना समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी कर ली है। पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी में जारी विवाद अभी तक नहीं थमा है। इस विवाद के बीच आज कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू पटियाला में पार्टी के 6 विधायकों के साथ विधायक मदन लाल से मुलाकात उन्होंने की। बताया जा रहा है कि सिद्धू यहां कांग्रेस में जारी विवाद को खत्म करने के लिए गए थे। पंजाब कांग्रेस में सिद्धू और कैप्टन के बीच घमासान में अब पार्टी के दूसरे विधायक भी कूद गए हैं। कांग्रेस के 10 विधायकों ने बयान जारी कर नवजोत सिंह सिद्धू को सीएम अमरिंदर सिंह से माफी मांगने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि कैप्टन के पंजाब कांग्रेस में योगदान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश में गठबंधन के सहारे चुनाव लड़ने के संकेत दिए हैं। गठबंधन को लेकर प्रियंका गांधी ने कहा कि आने वाले चुनाव को लेकर हम परिस्थिति के मुताबिक फैसला लेंगे। प्रियंका ने यह भी कहा कि बीजेपी को हराना है, हम क्लोज माइंडेड नहीं है, पर अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी। बीएसपी की मुखिया मायावती ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि अगले विधानसभा चुनाव में ब्राह्मण बीजेपी को वोट नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी के महासचिव सतीश मिश्रा की अगुवाई में 23 जुलाई से अयोध्या से हम एक अभियान शुरू करने जा रहे हैं। इसके जरिए हम ब्राह्मणों को जोड़ेंगे और हम ब्राह्मणों को विश्वास दिलवाएंगे कि उनका हित बीएसपी के साथ सुरक्षित है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने न्यूज क्लिक पोर्टल पर निशाना साधते हुए कहा कि ये पोर्टल खास एजेंडे के तहत काम कर रहा है। आज ये जो न्यूज क्लिक के बारे में तथ्य सामने आए हैं, इससे एक बात स्पष्ट है कि टूल किट केवल हिंदुस्तान के कुछ राजनीतिक दल चला रहे हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि भारत के बाहर भी एक ऐसी साजिश हो रही है जो इस टूल किट का हिस्सा है। वसूली कांड में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। आज प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने कथित भ्रष्टाचार के मामले में नागपुर में पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की 2 संपत्तियों पर छापेमारी की। इसके पहले भी ईडी ने देशमुख के कई ठिकानों पर छापेमारी की थी। बिजली के बढ़ते मीटर को लेकर पूर्व सीएम कमलनाथ ने बीजेपी पर एक बार फिर तंज कसा है। कमलनाथ ने ट्वीट कर लिखा कि प्रदेश में महंगी बिजली मिलने से आम आदमी परेशान है। जब कांग्रेस सरकार आई तो हमने 100 यूनिट बिजली 100 रुपए में देने का फैसला किया था, लेकिन बीजेपी ने जनता को परेशान करने के लिए बिजली बिल महंगी कर दी है। मेरा आग्रह है कि 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली दी जाए। मौसम विभाग ने रविवार और सोमवार को देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। आज उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं सोमवार को जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पंजाब के लिए येलो अलर्ट है। मुंबई के चेंबूर, विक्रोली और भाड़प में तेज बारिश की वजह से हुए हादसे में मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए और घायलों को मुफ्त इलाज दिए जाने की घोषणा मुख्यमंत्री की तरफ से की गई। इससे पहले ही प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से मृतकों के परिजनों के लिए 2-2 लाख और घायलों के लिए 50-50 हजार रुपए के मुआवजे का ऐलान किया गया है। बता दें कि मुंबई में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के बाउंड्री वॉल का एक हिस्सा गिर जाने से अब तक 18 लोगों की मौत हो गई है। इसी तरह विक्रोली में भी चट्टान खिसकने से एक इमारत ढह गई और अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। बारूक में भी पंपिंग स्टेशन की दीवार के कुछ हिस्से गिर गए हैं। इस घटना में 1 की मौत हुई है, यानी इन 3 दुर्घटनाओं में अब तक 24 लोगों की जान जा चुकी है। भारी बारिश की वजह से मुंबई की लोकल ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं क्योंकि रेलवे ट्रैक पर पानी भरा हुआ है। वहीं पिछले 6 घंटे में मुंबई में 600 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। बारिश के बाद कई जगहों पर जल जमाव है। वहीं इधर अगले 24 घंटों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने मुंबई में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने राज्यपाल को पत्र लिखकर विधानसभा के मानसून सत्र को 1 दिन आगे बढ़ाने की मांग की है। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस पर 1 दिन का सार्वजनिक अवकाश घोषित करने की भी मांग उन्होंने अपने पत्र में राज्यपाल से की। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने एक ट्वीट कर प्रदेश की राजनीति में खलबली मचा दी है। दिग्गी ने ट्वीट में लिखा है कि आजकल पीएम मोदी और अमित शाह अपने मुख्यमंत्रियों को लगातार बदल रहे हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश में भी बीजेपी के सीएम दावेदारों की उम्मीद बढ़ गई है। प्रदेश में कितने और कौन कौन बीजेपी में उम्मीदवार है, कोई हमें बता सकता है? नहीं तो मैं ही कल सूची दूंगा।
बलरामपुर में संसदीय सचिव की गाड़ी फंसने का मामला सामने आया। सड़क की बदहाली के चलते संसदीय सचिव चिंतामणि महाराज की गाड़ी यहां फंस गई थी, जिसके बाद खराब सड़क निर्माण की जांच के लिए टीम गठित की गई। 3 सदस्यीय टीम मामले की जांच करेगी। बता दें कि कोरिया डीएफओ और मनेंद्रगढ़ के 2 एसडीओ ये जांच करेंगे। निलंबित एडीजी जीपी सिंह की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। जीपी सिंह के खिलाफ 3 पुराने मामलों की जांच की जाएगी। 3 सीनियर आईपीएस तीनों पुराने मामलों की जांच करेंगे। आईपीएस अशोक जुनेजा, विवेकानंद सिन्हा और आनंद छाबड़ा को जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस संबंध में डीजीपी डीएम अवस्थी ने आदेश जारी किए। खरीफ फसलों के लिए छत्तीसगढ़ में मंगाए गए 42 बीज के नमूने अमानक पाए गए। इसके साथ ही रासायनिक उर्वरकों के 45 नमूने भी अमानक मिले हैं, जिसके बाद शासन ने अमानक बीज और रासायनिक उर्वरकों की बिक्री पर रोक लगा दी है और संबंधित फर्मों को कृषि विभाग ने नोटिस भी जारी किया है। सरगुजा जिले के उदयपुर थाना क्षेत्र में अपने पति के साथ अचानक गायब हुई महिला का शव 7 दिनों के बाद संदिग्ध अवस्था में बरामद हुआ। पुलिस ने हत्या की आशंका जताते हुए जांच शुरू कर दी है। 35 वर्षीय पंडो जाति की महिला बीजोबाई 5 जुलाई को खोटाखोरी नदी के पास पति के साथ मछली पकड़ने के लिए गई हुई थी। ग्वालियर के नाका चंद्रवानी इलाके में एक कार और बाइक की जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि बाइक में सवार एक बच्ची समेत 3 लोग काफी दूर जा गिरे। वहीं मौके पर मौजूद लोगों ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। बताया जा रहा है कि कार एक निलंबित सिपाही चला रहा था। सिपाही के नशे में धुत होने की वजह से ये पूरा हादसा हुआ। बिलासपुर पुलिस ने शातिर चोर गिरोह के 3 मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया है। ये चोर रायपुर से शहर आकर सूर्य मकानों को अपना निशाना बनाते थे। वहीं चोरों से 9 मामलों का खुलासा हुआ। बता दें कि पुलिस ने आरोपियों के पास से सोने और चांदी के जेवर के साथ ही नगद, लैपटॉप, बाइक सहित 7 लाख का माल बरामद किया है। दुर्ग में अवैध रूप से संचालित हुक्का बार में पुलिस की टीम ने दबिश दी। देर रात शहर में के 3 हुक्का बार पर पुलिस ने कार्रवाई की है। वहीं 9 टीआई समेत 50 पुलिसकर्मियों की स्पेशल टीम जिले के कुल 18 ठिकानों पर उन्होंने दबिश दी। खरगोन में प्रशासन की सख्ती के बाद भी रात के अंधेरे में माफिया रेत खनन कर रहे हैं। जिले के नर्मदा पट्टी के रावेर खेड़ी में अवैध रूप से रेत उत्खनन का काम किया जा रहा था, जिसकी सूचना मिलने पर बरवाह एसडीएम अपनी टीम के साथ पहुंचे। इस दौरान मौके से अवैध रेत खनन में लगी एक जेसीबी मशीन को जब्त किया गया है। साथ ही भारी मात्रा में अवैध रेत भी जब्त हुई। दंतेवाड़ा के झोड़ियाबाड़म ग्राम पंचायत में रोड निर्माण को लेकर गड़बड़ी का मामला सामने आया। यहां पर गांव में रोड निर्माण कराने के महीने भर बाद कई जगह पर सड़कें कट गई हैं। वहीं मुर्गीकरण के नाम पर सरकारी पैसों का दुरुपयोग धड़ल्ले से किया जा रहा है। आजादी के 75 साल के बाद भी सूरजपुर के पंपापुर गांव में पक्की सड़क नहीं बन पाई है। ऐसे में ग्रामीणों के साथ ही यहां से गुजरने वाली गाड़ियों के लिए ये परेशानी का सबब बन चुकी है। मामले को लेकर जिला कलेक्टर का कहना है कि सड़क निर्माण की राशि जारी कर दी गई है और जल्द ही कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगा। भिंड इटावा NH 719 को जोड़ने वाले पुल के पिलर की बेयरिंग का लॉक एक बार फिर टूट गया है। यूपी पीडब्ल्यूडी के राष्ट्रीय मार्ग के इंजीनियर 2 दिन से पिलर की बेयरिंग को ठीक करने में लगे हुए हैं, लेकिन अब भी इसे ठीक नहीं किया जा सका है। सड़क सेवा बहाल नहीं होने की वजह से पुल के दोनों ओर लंबा जाम लगा हुआ है। बता दें कि ये पुल यूपी और एमपी की सीमा को जोड़ता है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जीका वायरस का अलर्ट जारी किया गया है। राजधानी के संवेदनशील क्षेत्रों का सर्वे किया जा रहा है। इस सर्वे के जरिए लार्वा को खत्म किया जा रहा है। बता दें कि स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए हमीदिया अस्पताल और एम्स में जांच की व्यवस्था की है। रायपुर में जिला प्रशासन ने रोजाना 4000 टेस्ट करने की अनिवार्यता का निर्देश दिया है। नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग की टीम मिलकर इस काम को पूरा करेगी। जिन इलाकों में संक्रमण ज्यादा है वहां पर जांच का दायरा बढ़ाया जाएगा। खासतौर पर रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड की जांच में तेजी लाने की तैयारी हो गई है। नक्सल प्रभावित इलाकों में एक बार फिर से कोरोना के केस अब बढ़ने लगे हैं। सुकमा, बीजापुर के बाद अब बस्तर में भी पॉजिटिव मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। बस्तर के आड़ावाल में एक साथ 14 पॉजिटिव मिलने के बाद कंटेनमेंट जोन में इसे बदल दिया गया है। वहीं सीएससीबी कॉलोनी में मरीज मिलने के बाद इसे माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। तो वहीं प्रशासन ने यह अपील की है कि जल्द से जल्द लोग टीकाकरण करवाएं। सरायपाली के बसना में बरबसपुर गांव में हाथी के आ जाने से इलाके में दहशत का माहौल है। हाथी ने जमकर यहां पर उत्पात मचाया है। वहीं कई एकड़ में लगी धान की फसल को भी नुकसान पहुंचाया। लोगों ने इसकी जानकारी वन विभाग को दी, जिसके बाद विभाग अलर्ट मोड पर है। बता दें कि इन दिनों कई क्षेत्रों से हाथियों के उत्पात मचाने की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। धमतरी एसपी ने एक नई पहल की शुरुआत की है। एसपी पुलिस जवानों को उनके जन्मदिन पर गिफ्ट और बधाई कार्ड देकर शुभकामनाएं देते हैं। एसपी के इस पहल से पुलिसकर्मियों में काफी हर्ष है। तो वहीं एसपी के हाथों से गिफ्ट और बधाई मिलने से एक आरक्षक की आंखें खुशी की वजह से नम हो गई। जवानों का कहना है कि एसपी के हाथों बधाई और गिफ्ट मिलना उनके जीवन का सबसे बड़ा यादगार लम्हा है।